गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना और कस्टमर को अट्रैक्ट करना, दोनों में एक सरप्राइजिंग सिमिलैरिटी है। दोनों केसेस में आपको अटेंशन चाहिए, ट्रस्ट बनाना है, कंपटीशन फेस करना है और सामने वाले की नीड समझनी है। तो गर्लफ्रेंड के एग्जांपल से समझेंगे मार्केटिंग के 8 ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बिजनेस में भी डायरेक्टली अप्लाई होते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नाम है, तो एक बार अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करके देखिए। फिर आपको लगेगा कि आप गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप मार्केटिंग के इन इम्पोर्टेंट 8 कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हो, जिसमें आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, इनडायरेक्ट मार्केटिंग, कस्टमर फीडबैक, एडवर्टाइजमेंट, डिमांड एंड सप्लाई, सब कुछ। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? कि आपको बिज़नेस के इस मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कोई भी बिज़नेस के बोरिंग एग्जांपल की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक रिलेशनशिप के एग्जांपल से समझते हैं कि एक्चुअल में मार्केटिंग काम कैसे करती है। तो एक सवाल है कि अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, तो आप किस तरीके से अप्रोच करोगे? क्या उसे आप डायरेक्ट मैसेज करोगे? या फिर फ्रेंड के थ्रू अप्रोच करवाओगे? या फिर इंस्टाग्राम में स्टोरी लगाओगे? या फिर अपनी पर्सनैलिटी से उसे इम्प्रेस करोगे? तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन-सा तरीका यूज़ करना पसंद करोगे। तो कांग्रेचुलेशन! इस आंसर के साथ आपने अभी-अभी मार्केटिंग के उस 8 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हुए समझते हैं मार्केटिंग के वो 8 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और देखेंगे रिलेशनशिप और बिज़नेस में मार्केटिंग का कनेक्शन क्या है। तो मार्केटिंग के ये 8 कॉन्सेप्ट हैं। पहले आता है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एक लड़का एक लड़की को इम्प्रेस करने की मार्केटिंग कर रहा है। तो सबसे पहले वो अप्रोच करेगा डायरेक्ट मार्केटिंग। अगर लड़का डायरेक्टली गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है कि आज कॉफी पे चलोगी, तो यहाँ पे ये मैसेज डायरेक्टली टारगेट पर्सन तक गया, तो इसे कहेंगे डायरेक्ट मार्केटिंग। सेकंड इज इनडायरेक्ट मार्केटिंग। लड़का लड़की को डायरेक्ट कॉल करने के बजाय उसके फ्रेंड के थ्रू उसे अप्रोच करवाता है, उसके फ्रेंड के थ्रू उसे कॉल करता है। वो उसके फ्रेंड से कहता है कि उसे बोलना कि मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। तो ये हुआ इनडायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे मैसेज इनडायरेक्ट बेस से पर्सन तक पहुंचा। थर्ड इज एडवर्टाइजमेंट। अगर लड़का अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर या फिर व्हाट्सएप स्टोरी पर अपनी जिम की फोटो, बेस्ट फोटो या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट पोस्ट करता है, तो इसे कहेंगे एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग, ताकि लड़की उसे नोटिस करे। तो ये हो गया उसका पर्सनल एडवर्टाइजमेंट। फोर्थ इज ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। अगर लड़का हमेशा अच्छे बिहेवियर, फनी नेचर और केयरिंग एटीट्यूड के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड के माइंड में उसकी एक पर्टिकुलर इमेज या आइडेंटिटी बन जाती है कि ये बंदा केयरिंग है। तो ये रिकॉग्नाइजेशन और पोजीशनिंग का एक अच्छा एग्जांपल है और इसे कहेंगे ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। फिफ्थ इज कस्टमर फीडबैक। अगर लड़का डेट के बाद अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है, डेट कैसा लगा, रेस्टोरेंट पसंद आया कि नहीं, नेक्स्ट टाइम क्या चेंजेस करना चाहिए, तो गर्लफ्रेंड का रिस्पॉन्स इक्वल्स टू फीडबैक, इसे कहेंगे कस्टमर फीडबैक। सिक्स्थ कॉन्सेप्ट इज डिमांड एंड सप्लाई। सपोज मान लो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, मुझे वीकेंड पर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, लेकिन बॉयफ्रेंड के पास वीकेंड पर बस 2 घंटे ही फ्री है। तो गर्लफ्रेंड की डिमांड है 5 आवर क्वालिटी टाइम की, लेकिन लड़का उससे सिर्फ 2 घंटे ही दे पाता है। तो यहाँ आप डिमांड एंड सप्लाई गैप समझ सकते हैं। सेवेंथ इज कंपटीशन इन मार्केट। अब थोड़ा फनी एग्जांपल लेते हैं। सपोज लड़की सोशल सर्कल में बहुत सारे फ्रेंड्स एंड ऐसे लोग हैं जो उसका अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं, लेकिन लड़का अपनी पर्सनैलिटी, ट्रस्ट, बिहेवियर एंड कम्युनिकेशन से अपनी वैल्यू डेमोन्स्ट्रेट करता है। तो ये हो गया कंपटीशन फॉर अटेंशन का एक परफेक्ट एग्जांपल। 8 इज रेस्ट्रिक्शन इन मार्केट। अब मान लो लड़का किसी न्यू फ्रेंड सर्कल में एंटर करता है, वहां उसे नए लोगों को समझना, रूल्स और बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। हर न्यू मार्केट में एंट्री के लिए एनवायरनमेंट और रूल समझना जरूरी है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करना। सो गाइस मैंने मार्केटिंग के इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत ही इजी एग्जांपल मैं लेकर आई हूँ, जिससे आपको समझ में आया कि एक्चुअल मार्केटिंग होती क्या है। अगर फिर भी आपको अगर कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं, जरूर बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी नॉलेज अच्छी लगती है तो। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। तो मैं आपको मिलती हूँ न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड एट द लास्ट थैंक यू फॉर लव एंड योर सपोर्ट।